हेलो एवरीवन। तो आज हम वेगा का एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और अभी हम देखते हैं कहाँ से मूवमेंट आई है, किधर हम ट्रेड बना सकते थे। तो आप देखिए यहाँ ये 9/15 पे आज 1 जनवरी है 2025। और आप देखिए जैसे कि यहाँ पे आपने अपना कोई प्राइस एक्शन बनाया, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट था, इधर शुरू में मार्केट बैंक निफ्टी पहले नीचे गया, उस सिनेरियो में देखे हैं, जब ऊपर गया तो उस सिनेरियो में भी देखे हैं। तो अभी आप देखिए ये 9:32 से ये चेंज हुई है वैल्यू, ठीक है। 9:32 पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे डाउन आया है 9:32 पे। आप इधर देखेंगे 9:32 पे क्या हुआ, 106 से वैल्यू 146 हो गई, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आप ट्रेड बना सकते थे। 140 से 192 हो गई, 203 हो गई, ठीक है, 207 हो गई, 208 हो गई। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, जैसे ही वेगा की वैल्यू में चेंज आया है, अब ये देखो आप, ये जो कैंडल है ये 9:32 की है, चेंज आया है 9:33 पे, यानी 106 से 140। तो ये क्यों है, वो ये इसलिए है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 1-2 सेकंड बाद यहाँ पे अपडेट हो रही है। यही वैल्यू ये तो 1 मिनट बाद रिकॉर्ड होके ऊपर पहुँचती है इधर, लेकिन ये वैल्यू लाइव अपडेट हो रही है इधर, 1-2 सेकंड में अपडेट हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है कि 9:32 की जगह ये 9:33 का टाइम आ रहा है। तो जब भी आपको वेगा की वैल्यू में 1 मिनट के उसमें देखना हो तो यहाँ सेकंड्स में आपको चेक करनी है वैल्यू ये इधर, कि जैसे आपको चलो यहाँ पे था, जब ये वेगा की वैल्यू में चेंज आया होगा इधर 9:32 पे, तो 9:32 का टाइम इधर चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हर सेकंड पे अपडेट हो रही होगी। जैसे ही 9:33 हुई तब इसने यहाँ पे भेजा है इसको, ठीक है। तो ये देखिए 9:32 पे यहाँ पे ये चेंज आया। तो 9:32 पे कैसे चेंज आया, यहाँ पे चेंज आया। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आप एक ऊपर छोटा सा एसएल रख के आप नीचे यहाँ तक ट्रेड ले सकते थे, जहाँ तक वेगा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जैसे वेगा की वैल्यू देखो कहाँ से चेंज हुई है, वेगा की वैल्यू चेंज हुई होगी 9:55 और 9:56 पे जाके। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप निकल सकते हो। देखो 9:55 कितना है, 9:55 और 9:56। तो अभी देख लेते हैं हम 9:55। देखो उसके बाद वैल्यू में ये इंक्रीज हुई है, देखो 9:55। ये जब तक इंक्रीज हो रही है तब तक आपको निकलना नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये 9:56 पे वैल्यू क्या हुई है, 243 से 224 हुई, फिर एक 198 हो गई, ठीक है। 198 कितने 9:58 पे। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, एग्जिट होने के लिए तैयार रहना है। अब ये आपका रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, आप यहाँ पे अगर वापस मार्केट घूम रहा है, वेगा में चेंज आ रहा है, तो आप यहाँ पे निकल सकते थे। नहीं तो जब तक चेंज नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, पॉजिटिव साइड। अब ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अब ये पॉजिटिव से डिक्रीज हो रही है, तो क्या है, मार्केट रिवर्सल में, ठीक है। मार्केट रिवर्सल हो रहा है यहाँ से। अगर पॉजिटिव से वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रिवर्सल है ये। तो रिवर्सल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे आप 9:56 यहाँ पे। जैसे ये वैल्यू डिक्रीज हुई है 9:43 9:56 पे, 224 198 201। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, वेगा की वैल्यू, तो यहाँ से आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि यहाँ तो रिस्क रिवॉर्ड चलो नहीं मिल पाया आपको, लेकिन जब दूसरी बार में वेगा की वैल्यू में चेंज आया तो आप देखिए उसके बाद मार्केट में जहाँ तक आप होल्ड करते, जब तक वेगा की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप लेते तो यहाँ तक आराम से आप ले आते, यहाँ तक ले जाता, यहाँ तक चला जाता आपका आराम से। तब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया होगा तो चलो मान के चलते हैं यहाँ पे आप निकल भी जाते थे, लेकिन यहाँ से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो गया आपका। यहाँ एंट्री लेती तो कम से कम आपका ये 1:4 1:5 बैठेगा कम से कम, थोड़ा सा छोटा सा एसएल लेके। जब भी वेगा की वैल्यू में चेंज आ रहा है, छोटा सा एसएल लगाओ, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखो, ठीक है, 1:3 1:4। अब उसके बाद आप यहाँ पे भी देखो, अगर कोई यहाँ पे भी अपना कोई प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे कि ये कोई बनाता है कि ये टूटेगा तो मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे देखो आप वैल्यू में चेंज आया है कि नहीं, 10:11, ठीक है, 10:11 और 12, ये देखो 10 ये देखो 12। 138 से सीधी वैल्यू क्या हुई है, 117 हुई है, 117 से 37 हुई है, ठीक है, 37 से फिर वो 72 हो गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप ट्रेड बना सकते थे एक छोटा सा वो लेके, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुई है वैल्यू 138 से 117 फिर 37। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, ले सकते थे यहाँ छोटा सा एसएल लेके, अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड रखते। अब यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज होनी चाहिए 10:47 पे, तो वो देख लेते हैं 10:47 पे। ये 25 थी 10:40 पे। अच्छा ये वैल्यू मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट जो कैंडल है उसके हिसाब से इधर 1 मिनट ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे हर सेकंड 2 सेकंड अपडेट हो रही है। तो आपको जब यहाँ पे देखना है तो लाइव देखना है तो इधर देखना है वैल्यू को। अगर 1 मिनट में भी तो काफ़ी बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो यहाँ देखना है आपको।
जब भी चेंज आता है मार्केट में। तो वैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप देखो हम कहाँ थे, 10 बज के 47-48 ठीक है, 10 बजे के 47 ये देखिए 46 से 10 बजे के 40 से 25 थी ये, यहाँ पे 41 थी, देखो 41 से 10 पर 45 पे भी बढ़ी है, ये 45 पे भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 37, 35, 34, यहाँ पे जैसे 41, इधर आपको क्या करना है, इधर नहीं ट्रेड बनाना है, क्योंकि ये वैल्यू वहीं की वहीं है, 37, 34, 35 ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन अब ये देखो आपको 2 बार 3 बार गैप आ गया, 4 बार गैप आ गया, वहाँ आपको अलर्ट होना है। जैसे यहाँ पे 25 से 12 हुई, फिर प्लस में 5 हुई, डिक्रीज हो रही है ना, फिर डिक्रीज होकर माइनस में 51 हो गई, 92 हो गई, 149 हो गई, 158 हो गई। तो जब ये वैल्यू जैसे कि यहाँ पे आके क्या होगी, स्थिर हो गई है। अब आप चाहें तो जैसे 158 होगी, 173, 174, 168, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, निकल सकते हो अगर आपका टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आ गया है तो। लेकिन जब तक इंक्रीज हो रही है तब तक आप बने रह सकते हैं। तो आप देखो मैंने इधर भी दिखा दिया आपको, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बेगा की वैल्यू में जब भी चेंज आता है तो जैसे कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बना आपका, डाउन साइड अच्छा नहीं बना, लेकिन दोबारा चेंज आया तो यहाँ पे अच्छा बन गया आपका, यहाँ ले सकते थे ट्रेड, यहाँ ले सकते थे ट्रेड, यहाँ ले सकते थे ट्रेड। तो ऐसे करके आप इसमें ले सकते हो। तो ये था, बाकी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए केवल ओनली आज के लिए स्पेशल ऑफ़र है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। आज न्यू ईयर का स्पेशल ऑफ़र है, तो वहाँ पे आपको आज डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, अगर आप लेना चाहते हैं तो।